मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप यहाँ आए किस लिए? आप जब आए तो क्या कोई आपका पीछा कर रहा था? हमारे पीछे कौन है? कुछ बातें आज हम समझेंगे। आप यहाँ आए यह जानने के लिए, तो उसको जानकर जाएं। क्या जानना है कि परदेश में परनिंदा करने से परछाई पीछे पड़ जाती है। परदेश में परनिंदा करने से परछाई पीछे पड़ जाती है। तो आप परदेश में हो, परछाई क्यों पीछे पड़ती है, उसमें क्या खबरदारी रखी जाए? एनालॉजी से समझें। क्या परदेश गए हैं, जैसे इंसान पृथ्वी पर आता है, आप परदेश गए हैं और परदेश में आपको कुछ सालों के बाद वहाँ रहते रहते खजाना मिलता है, तो आप बहुत खुश हैं और इस खजाने को कहीं छुपा कर रखेंगे, ऐसा प्लान बनाते हैं। इसको साथ में रखना रिस्की है, तो आप जगह ढूंढने जाते, कहाँ पर उसको छुपाया जाए। पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, मगर जैसे ही आपको पता चला कि खजाना है और उसको छुपाने की जगह ढूंढनी है और ढूंढने निकले हैं, उस दिन से आपको महसूस होने लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। तो आप क्या करोगे? आप तो उस स्थान पर जाओगे नहीं जहां पर आपको खजाना रखना है, क्योंकि कोई पीछा कर रहा है, उसे पता चल जाएगा, तो ये रिस्क है। तो आप फिर और रास्तों से घूमकर वापस आ जाते घर पर, उस जगह जाते ही नहीं। हाँ, ये रिस्की है। तो हर दिन आप जहां पर भी जा रहे हो, अब वो जगह ढूंढने नहीं भी जा रहे, होटल में खाना खाने भी जा रहे, तो उधर भी लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। तो ये तो मुसीबत हो गई। अब हम कैसे इस खजाने को बचाएंगे? पीछा करने वाला हमेशा दिख रहा है बैक मिरर में। जैसे आप कार से जा रहे हैं तो बैक मिरर में पता चलता है कि वही कार पीछे से आ रही है जो कल थी, जो इतने दिन पहले थी। तो ये पीछा करने वाला आखिर है कौन? उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत साफ है कि नहीं, ऐसा डाउट आता है। तो इस तरह जीवन चल रहा है और एक दिन आप जा रहे हो और आपको लगता है कि इनको फेस करना ही चाहिए, फेस द फियर। तो आप अपने गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, रुक जाते, पीछे वाली गाड़ी भी आकर रुक जाती थोड़ा दूर। अब आप कार से निकलकर सामना करते हैं कि आखिर आपको क्या चाहिए, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो आप सामना कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, फिर वे जो जवाब देते हैं वह आपको आगे बताएंगे। टॉपिक को थोड़ा थोड़ा समझें कि किस ओर इशारा किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण, एक इंसान चाहता है कि उसकी जो लंबी परछाई पड़ती है इसको मैं दफन कर दूं। वो बड़ा खड्डा खुदवाता है मशीन की मदद से और उस खड्डे के सामने खड़ा हो जाता है, तो ये परछाई खड्डे के अंदर जाते हुए इसको दिख रही है।
फिर उसने प्लान किया है, रिमोट से बटन दबाया गया, मशीन जो है सब मिट्टी डाल देगी इसके अंदर। गड्ढे के चारों तरफ जो मिट्टी है, जैसे ही वो यस बोलेगा, क्लिक करेगा, तो मिट्टी अंदर ढकेल दी जाएगी, यानी उसकी जो परछाई पड़ रही है अंदर, वो अंदर दफन हो जाएगी। उसने वो तरीका ढूंढ निकाला। आपको हंसी आ रही है कि इससे कभी होता है क्या? इससे कभी ऐसा हो सकता है क्या? और आप जानते भी हैं कि ये होने के बाद क्या देखा होगा कि परछाई फिर ऊपर है, फिर गड्ढे के ऊपर, भरे हुए गड्ढे के ऊपर। तो इस तरह वह सफल नहीं होने वाला। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल कि यदि ऐसा होता, ये सवाल भी है, यदि ऐसा होता कि परछाई आपको चला रही होती, परछाई आपको चला रही होती, आपकी परछाई वह आपको चला रही होती, तो क्या होता था आपके साथ? अभी क्या होता है, आप चलते हो, परछाई चल रही होती है, परछाई आपको नहीं चलाती। इस केस में क्या हो जाएगा कि परछाई जाने लग जाएगी, आपको भी जाना पड़ेगा। परछाई जहां जहां जाएगी आपको वहां जाना पड़ेगा। परछाई का अर्थ है क्या है? पीछे आई। ऐसा होता तो आपका जीवन कैसा होता, कैसी फीलिंग होती? और ये कल्पना करके देख रहे हैं तो दिख रहा है कि कैसा झंझट हो चुका होगा। परछाई अगर खींच रही है, हर जगह लेकर जा रही है, तो आप कहेंगे कि ऐसा जीना तो बहुत तकलीफ वाला होगा। मगर सच्चाई ये है कि ऐसा ही है। आपको लग रहा नहीं था, परछाई ही चला रही थी। अब परछाई का अर्थ समझ में आएगा तो आप कहेंगे हाँ यही था। परछाई ही अगर चलाएगी तो जो तकलीफ होती थी उसी तकलीफ में तो इंसान जी रहा है। परछाई ही चला रही है, यानी वृत्तियां। परछाई क्या है? वृत्तियां। वृत्तियां ही इंसान को चला रही हैं। टेंडेंसी, वृत्ति, ये खेल रही है इंसान के साथ। इंसान न चाहते हुए भी जो करता है, तो ये क्या है? न चाहते हुए भी खेलना पड़ता है। बच्चे जब उठाते माँ बाप को, चलो खेलो मेरे साथ, उठकर, छोटे बच्चे का एजेंडा होता है ना, तो ये नहीं होता है कि रात 10 बजे के बाद चुपचाप सोना चाहिए। वो रात 1-2 बजे भी उठकर वो कहेगा अभी खेलो मेरे साथ, वो उसका एजेंडा है। तो आप उसको बोल नहीं पाते कि अभी ये सोने का समय है। तो वृत्ति कभी भी जगा देती है इंसान का, और उसको खेलना पड़ता है। जो जितना ज़्यादा झगड़ा हुआ है वह उतना ही उनके साथ खेलते रहता है। तो ये वृत्तियां बनी कैसे और कैसे खेल रही हैं, और हम वाकई मुक्ति चाहते हैं, जब ऐसी शुभ इच्छा जग जाती है तब कार्य शुरू होता है। वाकई हम यह चाहते हैं कि नहीं? तो इस पंक्ति से और समझ में आएगा। आदमी जो कहता है, आदमी जो बुनता है, जिंदगी भर वे सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो बुनता है, जिंदगी भर वे सदाएं पीछा करती हैं। तो ये पंक्तियां कुछ तो सुनी है आपने, उसमें मिसिंग लिंक सरशी ने जोड़ी है। आदमी जो कहता है, करता है, जिंदगी भर वे सदाएं, सदाएं यानी पुकारें। जैसे ना कोई पुकार रहा है, आप जा रहे हो अपनी मंजिल की तरफ, और वे सदाएं, करहाएं, कोई करहा रहा है हमारे पीछे, वे पुकारें, पुकार रहा है। तो कैसी यात्रा होगी अगर आपको कोई कंटिन्यूस पुकार रहा है? तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो इंसान के द्वारा जो कर्म
हो जाते हैं। जिंदगी भर उनसे बनी हुई वृत्तियां पीछा करते रहती है, और आप सीख रहे हैं कि कैसे ये सदाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। ये रेखाएं, ये लकीरें सदा के लिए समाप्त हो जाएं, क्योंकि लकीरें खींचते रहती है। वैक्यूम क्लीनर आपने ऑन किया तो कैसे खींच रहा होता है, जैसे वो मिट्टी को खींचता है, वैसे ये लकीरें कैसी लकीरें हैं जो आपके अंदर जो होश जग रहा है उसको वो बेहोश कर रही है, खींच रही है, दबाव है। नींद से आप जागना चाहते हो, नींद का दबाव है, तो कैसा महसूस होता है? चाहते हुए भी उठ नहीं पा रहे। तो ये लकीरें एक दबाव का काम करती हैं और इंसान जकड़ा हुआ महसूस करता है। उस यात्रा में जहाँ वो गीत गाते हुए जाना चाहता था, चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला, अब सब छूट गया है, सबको जाने दिया है। वो खुलकर गीत गाते हुए जाना चाहता था, चला जाता हूँ किसी की धुन में, वो मज़े में जाना चाहता था, मगर सदाएं जो है पीछा कर रही है तो डिस्टर्ब कर लेती है। दूसरी धुन अंदर घुस आती है, तो बीच में जैसे ना गाते गाते कुछ अलग ही धुन आ गई तो पर्सन हड़बड़ा जाता है। तो कोई भी चाहता नहीं ऐसा गाने के बीच में कुछ ऐसा आ जाए, तो पूरी तैयारी करता है, वह प्रिपरेशन करता है, रिपीटेशन करता है कि वो स्मूथ हो, तो आपकी यात्रा स्मूथ हो उसके लिए जो टेंडेंसीज, वृत्तियाँ पीछा कर रही हैं वे कैसे बनी, इसको समझना है। तो फिर ये लकीरें समाप्त हो जाएंगी। अब आनंदित होकर उस राह पर, मुक्ति पथ पर बढ़ते रहोगे, और बाकी लोग भी जो देखेंगे वो भी कहेंगे हमें भी ऐसे ही यात्रा करनी है, सुखद यात्रा। तो उसके लिए समझे हम कि आदमी जो कहता है, आदमी जो बुनता है, वो कैसे बुनता है? जल बुनकर तो वे लकीरें बंध जाती हैं। वो जो कर रहा है, कैसे कर रहा है? जल बुनकर। जल बुनकर आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें बंधन समाप्त नहीं हो रहा है। अगर वो पार्ट आपने कट कर दिया होता, कार्य तो हो ही रहे ना, आज तक संसार में आपने नकारात्मक संवाद नहीं किया होता तो भी तो सेम ही सीन होती, तो भी जो अब तक हुआ है वही हुआ होता, यही सीन होती। मगर आपने जो जल बुनकर उस प्रोसेस में जो कर डाला वो पीछा कर रही है, वो आपके पीछे पड़ी है, उसी की बात चल रही थी। इसलिए पूछा आप यहां आए तो किसी ने पीछा तो नहीं किया आपका? अगर जल बुनकर आए हैं तो कोई पीछे पड़ा है, हर एक के पीछे कोई ना कोई पड़ा है, तो ये अनकंफर्टेबल फील होता है। खजाने का एग्जाम्पल बताया, आप लेकर जा रहे हो अलग अलग जगहों पर, मगर क्या लग रहा है कोई पीछा कर रहा, तो कैसी फीलिंग होती है? जब भी ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे आ रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं होती है, आप खुद को खतरे में महसूस करते हो, पता नहीं क्या है। तो जल बुनकर जो किया उसी से बंधन बंधते गया, वरना तो सहज चीज थी, आपके पास चीज आई, पार्सल आया, आपने लिया, टॉपिक खत्म। मगर इंसान क्या करता है? पार्सल लेता है और फिर उसमें से नेगेटिव फीलिंग निकली
तो ये पर्सन जो देकर गया, ये इसकी कारस्तानी है, ये इसका किया धरा है, ये पर्सन की वजह से मैं दुखी हूं। तो उस पर्सन का क्या दोष था? एक पार्सल आया, उसमें से एक फीलिंग निकली, आप उसको बहुत खूबसूरती से साधना करते हुए, और वो साधना सिखाई जा रही है कि शरीर पर जो है वो आप पर नहीं है, आप उससे अलग हो। तो इस वक्त शरीर पर ये फीलिंग है, इसके बावजूद भी मैं आनंद प्रसारित कर सकता हूं, इसके बावजूद भी आनंदित ट्रांसमिट कर सकता हूं, आनंद, प्रेम, मौन ट्रांसमिट कर सकता हूं। यानी इतनी ताकत है आपकी, सिर्फ आपको अपने शरीर से खुद को अलग जानना था, इतना ही तो याद नहीं आया, इसलिए जलना बुनना चलता रहा। और ये ज्ञान नहीं था कि आपका ही पार्सल था, आपका ही पार्सल था, आपका ही सुस्त कर्म आया है, आपका ही सुस्त कर्म तंदुरुस्त हो गया। तो ठीक है, इसको मजे से ग्रेसफुली देख लेंगे ये इमोशन, क्योंकि ये कायम तो है नहीं। जो भी इमोशन आया वो कायम है क्या? कल क्या आप फील कर रहे थे, आज नहीं है। एक साल पहले कोई इमोशन, बहुत जोरदार कोई दुख आया था, किसी का कोई गुजर जाता है, कुछ ऐसी बात होती है, कैसा इमोशन होता है? कई लोग कहते हैं जीवन ही समाप्त हो गया। तो वो देख कैसे रहा है, उसके साथ मोह कितना है, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन कितनी है, उसके साथ अज्ञान कितना है, उसके साथ बेहोशी कितनी है, उसी पर ही दुख निर्धारित होता है। दुख निर्धारित होगा इस बात पर कि आप क्या मानकर जी रहे। उस मान्यता को हटा दिया तो दुख हो ही नहीं रहा। आश्चर्य होगा, दुख कहाँ गया? क्योंकि अब उसको पूरा देखा जा रहा है हेलीकॉप्टर के एंगल से। क्या हुआ है, मृत्यु का सत्य जान गए, तब दुख नहीं हो रहा। तो पार्सल आया, फीलिंग दी, अच्छी दी बुरी दी, दोनों केस में इंसान क्या करते रहता है? पर निंदा में, पर में अदर, देयर इज नो अदर, मगर फिर भी वो अदर को मानकर उसी में जीता है, और पर निंदा ज्यादा हो जाती है। परदेश में, पृथ्वी पर निंदा। तो भले वो किसी के साथ नहीं कर रहा, किसी को बता नहीं रहा, मगर अंदर जल बुन रहा है। ये जो पार्ट है, इस पर आपको शिफ्टिंग मिलनी चाहिए। क्या इसकी आवश्यकता है? अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? वो जो हुआ उससे तो आप नहीं बच पाए, घटना जो हुई उससे तो आप बच नहीं पाए, मगर आगे जो आप बीज डाल रहे थे उससे बच गए, क्योंकि ये बीज वापस आने वाला था। आप रिपीट ऑर्डर दे रहे थे, अगर ये आपने बंद कर दिया तो फिर बचता एक ही पार्ट, जो अंदर बीज बचे हैं उनको समाप्त करने का। नया कर्म बंद हो गया, अकर्ता हो गए, नया बीज नहीं है, अब कुछ करते ही नहीं हम। दिख रहा है लोगों को ये कर रहा वो कर रहा है, मगर आप नहीं कर रहे। तैयारी ऐसी करनी है कि नया बंदे ही नहीं, नई लकीर बने ही नहीं। लकीर है यानी आपके फिंगरप्रिंट्स, किसी को आपने दुखाया तो आपकी फिंगरप्रिंट्स उस पर छप चुकी है। कोई पर्सन कहता है मैं तो ट्रैफिक में, कोई पर्सन उल्टा सुल्टा गाड़ी चला लेता है तो मैं गाड़ी टर्न करता हूं, उसके पीछे जाता हूं, उसको दो लगा कर आता हूं, पूरी फिंगरप्रिंट छोड़कर आता है, एकदम पक्का सबूत। तो उसको पता नहीं है कि अनजाने में क्या कर रहा है।
अनजाने में कौन सी लकीरें बन रही हैं, उसको लग रहा है मैंने सुधार लिया, मगर उसके साथ क्या होने जा रहा है, वो फ्यूचर कैसे बना रहा है। लॉजिकली तो सब कारण है, उसकी गलती थी, ये था, वो था, सब था, क्योंकि हमें लक्षणों से पता ही नहीं चलता बीमारी क्या है। हम अपने लॉजिक से सोचते हैं, वो लॉजिक बहुत उथला उथला है, ऊपरी ऊपरी है, गहराई में बातें कुछ और है। तो उसका अर्थ हमें बोलना नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे मगर अंदर क्या द्वेष जगाया, वही आपके लिए अगला सीन डिसाइड कर रहा है। तो ये पार्ट आपको बहुत गहराई से समझना है। जल बुनकर कार्य कोई भी न हो, कार्य हो तो दिल बुनकर, दिल बुनकर, जल बुनकर नहीं। दिल को आपने बुना है। स्वेटर बुनते हो ना, जितना बुनते जाते उतना बड़ा बड़ा होते जाता। जितना बड़ा स्वेटर आपको बुनना हो तो बुनाई कैसे करोगे आप? दिल बुनकर उसको बड़ा कर रहे हैं। दिल बड़ा करके आप सोचो तो बहुत आसानी से क्षमा मांग पाओगे कि ऐसा कोई भी लकीर हमारे बीच में रहे नहीं, वरना वे सदाएं पीछा करते रहती है। पूर्णताएं जहां नहीं हुई तो पर्सन के जाने के बाद भी इंसान परेशान रहता है, बंधा हुआ है। तो ये बंधन खोलना है, ये पार्ट आप समझ रहे हैं। जल बुनकर नहीं, तो घटना हुई है और फिर आप उसको उधर ही फुल स्टॉप लगा सकते हो। तैयारी ये रखनी है। एपिसोड खत्म, पर्सन गाली देकर गया, एपिसोड खत्म। क्या ऐसा हो सकता है? करने योग्य वाले कदम सब होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योग्य कदम आप सब लेने वाले हो, यानी जो आप करते आए हो वो तो करोगे, मगर अंदर फुल स्टॉप हो गया, अंदर कोई लकीर नहीं बन रही है। पर्सन एक गाली देकर गया, आपने अंदर 4 गाली दे दी। उस वक्त उसको बोल नहीं पाए, उसको 4 गालियां दे दी। अब क्या होगा? अभी वो 4 का हिसाब लेने के लिए, देने के लिए आएगा वापस। 4 थमा दी ना आपने। अब कहेंगे मैंने बोला थोड़ी उसको, भले नहीं बोला हो, क्योंकि ये इंटरनल इतना कनेक्शन है सभी का। जैसे ना एक ही सेल्फ, एक ही मन, और खाली बॉडीज अलग अलग। कागज है, उसके ऊपर एक पतला कागज है जैसे हम कारवान रखते हैं, और फिर अलग अलग शरीर, आगे वाले कागज पर अलग अलग शरीर ड्रॉ किए गए। इस शरीर में कुछ लिखोगे तो कारवान तो पीछे एक ही है, और उसके पीछे जो पेपर है उस पर लिख कर आ गया, वो पेपर भी एक ही है। तो छप तो उधर ही रहा है सब, कारवान भी एक ही है, मन भी जो है वो एक ही जुड़ा हुआ, ये हो ही रहा है। ये इतना सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता। आप खाना लेकर उसको गालियां दो तो जल्दी सड़ जाता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि चावल लेकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि 2 बाउल में रखा गया, एक को गालियां दी गई और एक के लिए अच्छा कहा गया, तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू। और एक को कहा गया कैसे हो, सड़े गले हो, समझता नहीं है तुमको, ठीक से बनते नहीं हो, कच्चे हो। तो नॉर्मल चावल जितने समय में खराब हो जाते उससे पहले खराब हो गए, और ये नॉर्मल चावल जितने समय में खराब उससे ज्यादा चले। ये क्या है? ये सब जो जुड़ा हुआ है, एक ही यूनिवर्स, इसलिए ये असर कर रहा है। जितना आप समझ पाओगे, सेंसिटिविटी बढ़ा पाओगे। सेंसिटिविटी ऐसी चीज है, अगर ज्ञान नहीं है उसके साथ तो अभिशाप है। सेंसिटिव लोग होते हैं ना बहुत, थोड़ा भी किया तो रुमाल गीला होता है, दुख हो जाता है, इसने ऐसा कहा, इसका मतलब उसने ये सोचा, क्या मैं ऐसा हूं, क्या ऐसी हूं, क्या क्या पूरी स्टोरी चलना शुरू हो जाती है। बहुत सेंसिटिव लोग, क्यों ज्ञान नहीं है तो ये सेंसिटिविटी काम की नहीं है, खतरनाक है। ज्ञान है तो उसका फायदा है, क्योंकि आप सेंस कर पाओगे आपके हर शब्द का इफेक्ट क्या हो रहा है,
सामने वाले पर, तो गलती हो गई, क्षमा मांग के आप अगली बार अवेयर हो जाते हो कि हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम बुराई की नहीं सुराई के पक्ष में हैं। आपको अपना पक्ष क्लियर करना होता है, और फिर वैसा आप देखते हो अवेयरनेस आ गई उस टॉपिक पर, अब वो शब्द निकलने से पहले अंदर होश जगेगा। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित दिव्य भक्ति ध्यान शिविर, प्रेम और प्यास का प्रिय प्रयास, डिवाइन डिवोशन मेडिटेशन रिट्रीट। इस ऑनलाइन ध्यान शिविर का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है शनिवार 22 अप्रैल 2023 सुबह 6 से 9:30 और पुनः प्रसारण होगा रविवार 23 अप्रैल दोपहर 1 से 4:30। तो इस शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 24 से 28 मई 2023। सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं, और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। भय मुक्त, तनाव मुक्त और चिंता रहित खुशहाल जीवन की प्राप्ति के लिए आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।